हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। नमस्कार, राधे राधे। एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित त्रिकोणमिति का ये हमारा तीसरा वीडियो है, जो कि अब ये चैप्टर नंबर 8.1 से हम पढ़ रहे हैं और एक एक सवाल को पढ़ेंगे। और आइए, जो हमारा सवाल है आज का, कि दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और टैन ए का मान होगा। तो ये सवाल दिया हुआ है जिसमें आपसे कास ए और टैन ए का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो आइए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसका नामकरण किए ए, बी और सी। ठीक, इसमें दिया है साइन ए बराबर 3/4। तो ध्यान देना है कि हमने आपको पढ़ाया भी है कि साइन ए बराबर क्या होगा। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। अब लंब का मान कितना है इसमें? अब देखिए, जो यहाँ पर थीटा है, ठीक, मतलब यही ए है और ये आपका 90 अंश है। ठीक, अब ए जो लंब होता है वो थीटा के सामने होता है। तो यहाँ पर 3 हो गया। अब कर्ण जो नीचे है, अर्थात ये जो नीचे मान दिया है ये कर्ण है। तो 90 अंश के सामने की भुजा जो होगी वो आपकी कर्ण होगी। तो साइन थीटा बराबर हो गया 3/4 साइन थीटा ना। अब हमें करना क्या है कि पहले तो हमें आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम यहाँ पर आधार का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो आधार का वर्ग बराबर क्या होगा आपका? ठीक, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। क्या होगा? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अगर ये आपको ना याद हो तो इसको हमने पढ़ा दिया है, एक वीडियो हमने इसके पहले भी बताया हुआ है, उसमें आप जा करके इसको और इनसे संबंधित सारे सूत्रों को जो हैं सूत्र हमने उसमें बता दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच कर लीजिएगा। अब आधार हमें नहीं पता है, अर्थात ए बी। आधार कितना है? ए बी है। तो ए बी का वर्ग बराबर, अब कर्ण मतलब 4 का वर्ग माइनस और लंब कितना है? 3 का वर्ग। ठीक, अब देखिए, अब ए बी अपनी जगह आया तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9। तो ए बी बराबर आया कितना? ए बी का वर्ग बराबर 16 में से 9 गया तो कितना आ गया? 7। तो अर्थात ए बी बराबर कितना आ गया? करड़ी में 7। कितना आ गया? करड़ी में 7 आ गया। अब देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है? कास ए। तो कास ए बराबर आपसे पूछता है। तो हमने सूत्र बताया है, ना याद हो तो आप ऐसे एल बटे के ए, इससे आप याद कर लीजिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण हमने लिख दिया। अब देखिए, यहाँ पर करड़ी में 7 आया है, तो आधार बटे कर्ण तो कितना हो जाएगा? आधार कितना है? 7, अर्थात आधार मतलब ए बी और कर्ण मतलब ए सी ना। ए बी बटे ए सी। तो कास ए बराबर कितना आ गया? तो कास ए बराबर आपका आएगा, ए बी का मतलब करड़ी में 7 और बटे 4 हो जाएगा। ये आपका हो गया, कास बराबर आ गया। अब टैन ए, क्या पूछ रहा है? टैन ए। अब टैन ए का मान पूछ रहा है। तो टैन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब बटे आधार, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। यही होगा ना। तो अब यही होगा बी सी बटे ए बी। बी सी का मान कितना है? तो बी सी का मान आपका 3 है, तो 3 लिखेंगे। ए बी का मान करड़ी में 7 है, तो करड़ी में 7 लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये सवाल हो गया। तो चलिए, ये सवाल हो गया। तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं और उसमें से हम मान ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा दूसरा सवाल है।
कह रहा है कि यदि 15 काट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो देखिए हल करेंगे, इसके लिए पहले हम लोग हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि 15 काट ए बराबर 8। तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, काट ए बराबर 8 बटे, ये गुणे में है तो किस में आ जाएगा, बटे में। ठीक, इतना हो गया। अब हमने एक सूत्र बताया है आपको कि लाल बट्टे कक्का। भैया लाल बट्टे कक्का को तो आप ना ही भूलिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है सवाल, या आपको सूत्र याद ना हो तो इसे याद कर लेंगे। अब लाल बट्टे कक्का, अब देखिए काट ए बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टे लंब होता है। कितना होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। तो अब हम ध्यान दे लेते हैं कि आधार हमारा कितना है 8, लंब कितना है 15। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, पहले ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण ज्ञात करेंगे तभी और सब चीज हम निकाल पाएंगे। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस को। किसको, पाइथागोरस को। अब पाइथागोरस जो हमारा सूत्र होता है वो क्या होता है, तो पाइथागोरस सूत्र हम ध्यान देंगे वो ये होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। किसका, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए हमारा कर्ण का वर्ग बराबर, अब लंब कितना है 15 है, 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग। अब 15 का वर्ग कितना होता है, 15 15 हमें 225 इधर लिख दिए, और 8 का वर्ग 8 × 64 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा कर्ण का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, ठीक, कर्ण बराबर हो जाएगा कड़ी में 289। कितना, कड़ी में 289, और ये 289 किसका वर्ग है, तो कर्ण बराबर आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा 17। तो अर्थात यहां पर हम क्या लिख देंगे 17। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जब हम कर्ण निकाल लिए हैं, लंब भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, तो अब बाकी चीजों को हमें निकालना है। तो अब उसको निकालते हैं। तो चलिए पहले हम इसको हटा देते हैं। तो अब इसको हटा दिए, अब देखिए हम इसको निकाल लेते हैं। अब हमें सबसे पहले मान ज्ञात करना है साइन ए का, साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब मतलब आपका कितना है, लंब आपका BC है, लंब आपका BC है, BC अब बट्टे AC, कर्ण मतलब AC। ठीक, लंब बट्टे कर्ण होता है। अब BC का मान कितना है, BC का मान है 15। ठीक, और AC का मान आपका है 17। तो कितना हो जाएगा 15/17। एक आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं सेक ए पर। अब सेक ए का क्या होगा, अब देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कास थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है पहले से ही, आप वहां जा करके इसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं। तो सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब देखिए कर्ण बट्टे आधार, AC बट्टे AB, AC बट्टे AB। अब AC आपका कितना है 17 है, ठीक, और AB कितना है 8 है। कितना है 8। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमने 2 सवालों को हल किया है, बहुत अच्छे तरीके से हल किया है। तो एक सवाल हम आपको दे रहे हैं जिसको आपको हल करके उत्तर बताना है। तो देखिए वो सवाल क्या है, और वो सवाल ये है कि सेक थीटा बराबर
सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी ठीक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है और लगाएंगे। बस इसके लिए आपको ध्यान देना है कि एक ऐसा ही त्रिभुज बना लेंगे और उसमें आप सब कुछ ज्ञात करके और हल करेंगे। तो अन्य में साइन, कास, टेन, काट, सेक तो दिए ही है, ठीक, कोसेक, इतना आपको याद करना मतलब निकालना है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर इसका मान इतना आया है, या ना समझ में आए तो आप बता दीजिए कि हाँ सर बताना है, तो मैं अगले वीडियो में आपको इसको ला दूंगा। सो दोस्तों मिलते हैं हम अगले क्लास में।